उत्तर प्रदेश के सीतापुर की मिट्टी में हर साल दशहरे का पर्व आस्था और उल्लास की नई लहर लेकर आता है। जहां एक ओर रामलीलाओं के मंचन से त्रेता युग की गाथाएं सजीव हो उठती हैं, वहीं दूसरी ओर रावण दहन के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश गूंजने लगता है। जिले के अलग अलग नगरों और कस्बों में विजयदशमी का उत्सव अपने अपने अंदाज में मनाया जाता है। कहीं मैदानों में सैकड़ों फीट ऊंचे दशानन के पुतले खड़े किए जाते हैं, जो पलक झपकते ही आतिशबाजियों के बीच धराशायी हो जाते हैं, तो कहीं परंपरा इतनी गहरी है कि दशहरे वाले दिन नहीं बल्कि पूर्णिमा पर रावण दहन किया जाता है। सीतापुर की इन रामलीलाओं की खासियत यह है कि ये सिर्फ धार्मिक मंचन नहीं बल्कि सदियों पुरानी परंपरा और इतिहास का जीवंत दस्तावेज है। हर कस्बे, हर नगर में रामायण की कथा अलग रूप, अलग रंग और अलग शैली में दिखाई देती है। कहीं भक्ति का स्वरूप, कहीं लोक परंपरा का रंग, तो कहीं न्याय और सामाजिक संदेश का जीवंत रूप देखने को मिलता है। सीतापुर का दशहरा सिर्फ उत्सव ही नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और लोक जीवन का अद्भुत संगम है, जो हर साल हजारों की भीड़ को अपनी ओर खींच लाता है। सीतापुर शहर के मोहल्ला तरीनपुर स्थित रामलीला मैदान पर लगभग 134 वर्षों से रामलीला का आयोजन होता चला आ रहा है। यह रामलीला देश की आजादी से पहले आयोजित हो रही है। रामलीला में पहली बार भरत मिलाप के लिए जाते समय राम, लक्ष्मण, सीता गुजरात से लाए गए रथ पर विराजमान होंगे। भरत मिलाप जीआईसी मैदान पर होगा। यहाँ के नागरिकों का कहना है कि पहले अंग्रेज रामलीला का आयोजन करते थे, उसके बाद इसे वृहद रूप देकर यहाँ के निवासी आयोजन करने लगे। तरीनपुर की रामलीला काफी दूर तक प्रसिद्ध है। सीतापुर शहर ही नहीं, आसपास के कई गांव के हजारों लोग यहाँ रामलीला देखने आते हैं। रावण दहन के दिन यहाँ पर काफी भीड़ लगती है। इस साल 40 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। 15 वर्षों से रामलीला कमेटी तरीनपुर के अध्यक्ष पद का दायित्व निभा रहे राकेश सक्सेना ने क्या कुछ बताया, उसे सुनिए। ये मेरा तरीनपुर का रामलीला मेला समिति नाम से स्टेशन है और पहले से आपको बताते हैं कि ये 24 तारीख से लेके 2 तारीख तो रावण दहन होगा, आज हो रहा है, और 3 तारीख को भरत मिलाप के लिए यहाँ से राम, लक्ष्मण, सीता बन के वहाँ जाते हैं। ये भरत मिलाप के लिए जीआईसी स्कूल जाएंगे जी। जहाँ चूँकि हम लोग अब जो रथ जाएगा वो गुजरात से आ रहा है, आया है, मतलब वो कल जाएगा सीतापुर, वो वही रथ पे राम, सीता जी जाएंगे यहाँ से, मैं भांगड़े डीजे के साथ। ये 134 साल से चल रहा है रामलीला और 15 साल से मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ। वो इससे साथी में है, कमेटी में साथ में। इससे पहले बहुत लोग हैं, लाला कुलदीप हुए, पंकज सिन्हा हुए हैं, चंद्रमा सक्सेना है, सुरेश यादव जी हुए, परवेज खां जी हुए हैं, मतलब ये सब कमेटी के लोग यहाँ है और सब मेरे साथ में। तंबौर संवाददाता सलील श्रीवास्तव के अनुसार तंबौर कस्बे की रामलीला वर्ष 1972 में शुरू हुई, जो आज भी एकता और संस्कृति की मिसाल है। इसकी नींव कस्बे के ही निवासी चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव ने रखी थी। रेलवे कर्मचारी के रूप में बरेली में तैनात चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव ने वहाँ की रामलीला से प्रेरित होकर अपने कस्बे में इसकी शुरुआत की। बुजुर्गों के अनुसार शुरुआती दौर में मशालों की रोशनी में रामलीला का मंचन होता था। साजो सामान की कमी के बावजूद आपसी सहयोग से शानदार प्रस्तुति दी जाती थी। समय के साथ रामलीला के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी और यह आयोजन वृहद स्तर पर होने लगा। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन एवं पूर्व सांसद राजेश वर्मा, मास्टर अमर बहादुर सिंह, परिक्रमा सिंह जैसे लोग इसकी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। भले ही चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, परिक्रमा सिंह और रामपाल सिंह अब इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनकी शुरू की परंपरा आज भी जीवंत है। तंबौर की रामलीला की खासियत यह है कि सभी किरदार स्थानीय बाल कलाकार निभाते हैं, जो कई दिन पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। जटायु संवाद, सीता हरण और रावण वध जैसे दृश्य दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहते हैं। रामलीला में हर साल कवि सम्मेलन और मुशायरे का भी आयोजन होता है, जिसमें सभी धर्मों के लोग शिरकत करते हैं। यह आयोजन कस्बे ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों के लोगों को भी आकर्षित करता है। तंबौर की रामलीला न केवल सांस्कृतिक धरोहर है बल्कि सामाजिक एकता और युवा पीढ़ी को संस्कारों से जोड़ने का एक अनूठा मंच भी है।
2 अक्टूबर को तंबौर के सरदार पटेल स्कूल पर रात्रि 8 बजे रावण दहन होगा और 3 अक्टूबर को रात के 8 बजे भरत मिलाप होगा। मछरेटा संवाददाता अरुण कुमार राजवंशी के अनुसार मछरेटा में चल रही रामलीला में विजयदशमी के दिन रावण पुतले का दहन होता है। रावण के पुतले की ऊंचाई लगभग 30 फीट की बनाई जाती है। इस मेले की नींव मछरेटा में खत्री समाज ने डाली थी, जो कि प्रत्येक वर्ष शरतकालीन नवरात्र में शुरू होकर विजयदशमी के बाद भरत मिलाप करके समाप्त होती है। इसमें प्रत्येक वर्ष अलग अलग रामलीला मेला कमेटियों द्वारा किया जाता है। इसके संरक्षक वीरपाल सिंह, सह संरक्षक बनारसी लाल गुप्ता, मेला अध्यक्ष अंकित सिंह, मंच व्यवस्थापक अमरेंद्र सिंह, शोभित सिंह, राजकिशोर श्रीवास्तव सहित काफी संख्या में पदाधिकारी शामिल हैं। देखें मछरेटा संवाददाता अरुण कुमार राजवंशी की रिपोर्ट। मछरेटा का रामलीला मेला दशहरा ये एक यहाँ का ऐतिहासिक मेला है, जो कि लगभग 200 वर्षों से अधिक पुराना मेला है। यहाँ के जो एक मछरेटा में खत्री समाज रहता था, उनके द्वारा इस मेले की नींव डाली गई थी, जो कि हर साल सर्दी नवरात्र के बाद से यहाँ पर मेला शुरू होता है। और यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं कि रामलीला का मंच बना है। यहाँ पर राम का लीला का मंचन होता है और आज यहाँ पर रावण वध का जो है प्रोग्राम है। यहाँ पर लास्ट आज मेला है और रावण वध के साथ साथ में रावण का पुतला भी बनाया जाता है। लगभग 30 फीट ऊंचाई का पुतला बनाया जाता है, जिसमें अधिकतम मात्रा में बारूदी भरी जाती है। और यहाँ पर रामलीला मेला मैदान के ग्राउंड पर कम से कम 10,000 जो आदमियों की भीड़ होती है, अत्यधिक ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि ये क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, जो कि मिश्रिक तहसील जो मिश्रिक में जो होली परिक्रमा मेला होता है, उसके बाद का ये सबसे बड़ा मेला हमारे जो मछरेटा स्थित में होता है। और यहाँ पर लगातार हर वर्ष हर साल बड़े ही धूमधाम से मेला मनाया जाता है। अयोध्या से अरुण कुमार राजवंशी, मछरेटा। महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला के अनुसार महमूदाबाद में 40 फीट का रावण बनाया जाता है। दशहरे के दिन शाम 5 बजे पुतला दहन की परंपरा है। महमूदाबाद में रावण पुतला दहन का कार्यक्रम कितना पुराना है, इसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। आयोजक स्वयं बताते हैं कि बचपन से इसे देखते आ रहे हैं। 2 से 5 तक स्थानीय लोगों द्वारा रामलीला का मंचन मां संकटा देवी मंदिर में किया जाएगा। इसके उपरांत रावण दहन का कार्यक्रम होगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पुलिस की मौजूदगी में बैरिकेडिंग लगाकर हजारों की संख्या को संभाला जाएगा। महमूदाबाद में रावण और कुंभकर्ण दोनों का पुतला दहन किया जाता है। आई इंडिया ने मंदिर समिति के पदाधिकारी अशोक नाग से बातचीत की। महमूदाबाद में दशहरे के अवसर पर रावण दहन की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि विशालकाय रावण यहाँ पर बन चुके हैं और तमुच में इनके अंदर पटाखे भी लगे हुए हैं। तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। महमूदाबाद के संकटा देवी मंदिर के सामने जो है ये जो ग्राउंड पड़ता है, वहाँ पर जो है रावण दहन का कार्यक्रम होता है। आसपास बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, कई सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर जो ये बैरिकेडिंग लगी है, इस बात की सबूत है कि जो भी आए कृपया इससे थोड़ी सी दूरी बना रखें, क्योंकि जब पटाखों की आवाज़ आती है, जब पुतला गिरता है, तो कहीं ना कहीं जान भी जोखिम में आ जाती है। इस चक्कर में ये बैरिकेडिंग की पूरी व्यवस्था की जाती है। शाम 5 बजे यहाँ आपको पूरी पुलिस फोर्स भी मिलेगी और यहाँ तमाम लोग आपको दिखेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उस तरफ जो है बच्चों के लिए झूला भी लगा हुआ है और तमाम व्यवस्थाएं हो गई हैं। काफ़ी दिनों से काफ़ी लंबी व्यवस्था यहाँ पर होती है और तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है कई सालों से जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, आज के दिन रामलीला का मंचन कल हुआ मंदिर में और आज यहाँ पर दशहरे का कार्यक्रम है। हमारे बीच मेला मैनेजर है, मेला कमेटी मैनेजर है। बताइए कि कितने साल से ये कार्यक्रम होता है यहाँ पे? ये हम तो जब से पैदा हुए हैं तब से देखते हैं, चले आ रहे हैं। कितने बजे होगा और क्या कुछ बताना चाहेंगे? यहाँ की रामलीला 2 बजे से शुरू होकर के 5 बजे ख़त्म होती है और 5 बजे ही उसके बाद रावण दहन किया जाता है, मेघनाथ का दहन किया जाता है। रावण और मेघनाथ का दहन होगा। 2 बजे से 5 बजे तक रामलीला का मंचन होगा मंदिर में और उसके बाद यहाँ पर दशहरे का जो कार्यक्रम है। जो मेघनाथ कौन है और रावण कौन है इसमें कुंभकर्ण है। हाँ, कुंभकर्ण, सॉरी। हाँ, और ये रावण इधर वाला है। रावण और कुंभकर्ण दोनों बन चुके हैं। कितनी तैयारी होती है, क्या क्या तैयारियां होती है, कितने बजे से लगे हैं? इसकी तैयारी कम से कम 20 दिन पहले से चलती है। और जो यहाँ पे रामलीला जो इस समय खेल रहे हैं बच्चे,
वो सब यहीं के बच्चे हैं, कोई पार्टी किराए पे नहीं आई। मतलब खुद के बच्चे हैं परिवार के, महमूदाबाद के, जो पंचन कर रहे हैं जी। लगभग कितनी संख्या में भीड़ यहाँ पर हो जाती है? यहाँ तो हजारों की संख्या में ये पूरा प्रांगण अभी भर जाएगा 2 घंटे बाद। तो थोड़ा मुश्किल होता होगा भीड़ को काबू में करने के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग काबू करते हैं और पुलिस भी हमारा सहयोग करती है। काबू करते हैं, पुलिस सहयोग करती है। हर साल इन छोटे छोटे बच्चों की नज़र रहती है कि आखिर कब जो है पुतला दहन होगा और क्या होगा। क्या अपील करना चाहेंगे, इस बैरिकेडिंग के अंदर क्यों ना आए और क्या रिस्क हो सकता है इसमें? इसमें यहाँ पे हमको एक दिक्कत आ रही है, ये जो दुकानें हैं जी, इसका रास्ता धीरे धीरे दुकानदारों ने वो रास्ता बंद कर दिया है। रावण निकालने में हमको बहुत परेशानी होती है। कई साल से हम इसकी बात कर रहे हैं सबसे, लेकिन ये कोई अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर ये आप देखिए, सामने दिखवा दीजिए रावण को कि इसकी चौड़ाई कितनी है। हाँ, और वो गैप जरा दिखा दीजिए, मैं वो गैप दिखवा दीजिए, वो 8 फुट का गैप है और ये 15 फुट का रावण है। इसको निकालने में बहुत दिक्कत आती है। इसको निकालने में बहुत दिक्कत आती है। तो जाहिर सी बात है, फिलहाल तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और इतना बड़ा शेप है जो है यहाँ पर कि हवा जब तेज चल रही है तो कहीं ना कहीं हिल रहा है पूरा पुतला जो है, और लोगों ने रस्सी पकड़ के इसको संभाले रखा है। कोशिश की है कि रस्सी के माध्यम से इसको रोकने का काम किया जा रहा है। हवा का तेज जो फ्लो है उसके कारण जो इतना विशाल का है। एक बात मैं पूछना भूल गया, ये करीब कितने फुट का है? तो जिन्होंने इसको बनाया है रस्सी से पकड़ के खींच रहे हैं, उनसे ही सनसनी निगाहों से पूछ लेते हैं कि आखिर कितना ये लंबा है। तो फिलहाल जैसी जानकारी मिल रही है, सारे व्यवस्थापक अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, इसको रोकने में लगे हुए। 40 फुट की लंबी जो है, ये जो 40 फुट का लंबा पुतला है वो आपको दिखाई पड़ रहा है। शाम 5 बजे यहाँ पर रावण दहन होगा और उसके पहले 2 बजे से 5 बजे तक रामलीला का मंचन होगा, जो महमूदाबाद के युवाओं द्वारा, किशोरों द्वारा किया जाएगा। कोई भी बाहर से पार्टी नहीं आई है। तो आप सभी लोगों से अपील है कि 2 बजे से 5 बजे आप लोग, जो मंदिर समिति भी अपील कर रही है कि आप लोग रामलीला का मंचन देखें, और साथ ही साथ जो है 5 बजे बैरिकेडिंग से दूर खड़े होकर के आराम से आनंद लें दशहरे के पुतला दहन का। आप देख सकते हैं कि व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, अब इंतजार है सभी को 5 बजे का। महमूदाबाद से अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। कसमंडा संवाददाता सत्य प्रकाश सिंह के अनुसार विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी कसमंडा राज परिवार द्वारा कस्बा कमलापुर में दशहरा मेले का आयोजन किया गया है। दशहरा मेला विगत 200 वर्षों से कसमंडा राज परिवार द्वारा करवाया जाता है। इस मेले में रामलीला का सजीव मंचन होने के साथ साथ रावण के प्रतीकात्मक पुतले का दहन भी किया जाता है। मेले में खाने पीने की दुकानों के साथ साथ खिलौने की दुकानें भी सजी हुई हैं। मेले में झूले भी लगाए गए हैं, जिनका मेले में आने वाले बच्चे लुत्फ उठा रहे हैं। मेले की सुरक्षा व्यवस्था में एसओ कमलापुर प्रदीप कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ तैनात हैं। कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह के मुताबिक दशहरा मेला 2 शताब्दियों से कसमंडा राज परिवार द्वारा आयोजित कराया जा रहा है। हम इस वक्त सीतापुर जनपद के नेशनल हाईवे स्थित कस्बा कमलापुर में खड़े हैं, मेला मैदान पर, जहां पर दशहरा मेला का शुभारंभ हो चुका है। यह मेला कसमंडा राज परिवार द्वारा विगत करीब 200 वर्षों से कराया जा रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, क्षेत्र के जो बुजुर्ग लोग हैं उनका यह कहना है कि यहाँ ये जो कमलापुर कस्बा है, यहाँ पर कसमंडा राज परिवार द्वारा विगत 200 वर्षों से दशहरा मेला करवाया जा रहा है। मेला मैदान में मौजूद है, हमारे पीछे प्रतीकात्मक रावण का पुतला लगा हुआ है जो काफ़ी विशाल का है, और मेला मैदान में मेले में दुकानें भी सज चुकी हैं जो आप कैमरा स्क्रीन पर देख रहे हैं, और मेले में काफ़ी श्रद्धालु भी पहुंच चुके हैं। मेला देखने वाले लोगों की काफ़ी भीड़ है और यहाँ पर काफ़ी दुकानें भी लगी हुई हैं, फल मिठाई खिलौनों की दुकानें सज चुकी हैं, और भारी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है। और यहाँ पर रामलीला का मंचन भी शुरू होने वाला है। तो बहुत जल्द आपको रामलीला मैदान पर जो ये कस्बा कमलापुर का कसमंडा राज परिवार द्वारा कराया जाने वाला दशहरा मेला है, इसमें आपको दुकानों के साथ साथ खूब आप खरीदारी करिए और रामलीला का आनंद उठाइए। और कसमंडा राज परिवार के जो लोग आए हैं, राजा लोग आए हैं, उनके आप दर्शन करिए, दर्शन का लाभ उठाइए, और रामलीला के साथ साथ सभी लोग आप मेले का आनंद उठाइए। और आप सभी को आई इंडिया की तरफ से दशहरा मेला की बहुत बहुत विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पिसावा संवाददाता गोपीनाथ गुप्ता के अनुसार पिसावा के जय मंडैया बाबा सेवा समिति द्वारा रामलीला मेला का आयोजन किया जाता है।
इस रामलीला में स्थानीय कलाकारों द्वारा राम विवाह से लेकर रावण वध का मंचन किया गया। दशहरे के दिन कन्या भोज के साथ रावण दहन किया जाएगा। अध्यक्ष विमल सिंह ने बताया, यह मेला कई वर्षों से ऐसे ही होता चला आ रहा है। 11 संतों का एक प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा के लिए और समाज में धर्म के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए निकला है। इनका उद्देश्य लोगों में धर्म की जागरूकता फैलाना और राष्ट्र की सेवा के लिए ये लोग निकले हैं। आइए पूछते हैं संतों से कि इनका उद्देश्य क्या है, कहाँ से आए हैं और कहाँ तक इनको जाना है। जय सीताराम। हम लोग अयोध्या जी से चले हुए हैं और हरिद्वार में सारे संत भगवान एकत्रित हुए। अनाज प्रदेश के हैं और जैसे ये जम्मू कश्मीर के हैं महाराज जी, ये वृंदावन धाम के हैं और ऐसे कोई चित्रकूट का है, कोई वृंदावन का है, कोई बंसीवट का है और कोई वहाँ बनारस से है। सब लोग हम लोग एक जगह एकत्रित हुए हैं। वो हरिद्वार से पैदल यात्रा हम लोग निकाले गए। सबसे पहले यमुनोत्री धाम दर्शन किए, फिर उसके बाद में गंगोत्री गए, गंगोत्री से गौमुख गए, गौमुख से पुनः वापस आए, केदारनाथ जी के दर्शन किए। केदारनाथ दर्शन करने के बाद हम लोग आए बद्रीनाथ भगवान से अब हम लोग लौटते समय नीचे आ रहे हैं। हम लोग नैमिषारण्य के नज़दीक में ही है, 15-20 किलोमीटर यहाँ से नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य से हम लोग फिर पुनः अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में 15-20 दिन के लिए स्टे होगा, वहाँ रथ बनेगा भगवान ठाकुर जी का और वहाँ से 12 ज्योतिर्लिंग के लिए फिर अखंड भारत पग यात्रा निकाली जाएगी। और लगभग अब उसकी आयु नहीं बता सकते कितनी मूर्ति हों, 50 मूर्ति, 100 मूर्ति और भी भगवान, क्योंकि सत्य सनातन धर्म के प्रचार के लिए है। अपना कोई वो निजी स्वार्थ नहीं है। हम लोग संत हैं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हमारे आगे पीछे पूरी दुनिया संसार है। हम लोग प्रचारक हैं भगवान के, क्योंकि आजकल भक्ति तो सभी कर रहे हैं लेकिन भक्ति का उद्देश्य क्या है वो समझ नहीं पाते हैं। मूर्ति कहाँ जाना है, क्या करना है, करते हैं, लेकिन हम लोग इतनी बड़े यात्रा में हम लोग चले आ रहे हैं। कहीं कहीं ऐसे भव्य इतना बड़ा भगवान का दरबार है, लेकिन फिर भी वहाँ ठहरने के लिए, जलपान करने के लिए, बोलने के लिए जो वहाँ की मूर्ति हैं, क्योंकि आजकल संत रह नहीं जा रहे हैं। संत का अनादर सम्मान कोई नहीं कर रहा है। जाओ जिस ग्राम में जाओ, अरे कहाँ से आ रहे बाबा, पूरा हिस्ट्री जानते। हिस्ट्री जानने के लिए संत नहीं होते। संत तो कहते नहीं, संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, राम नाम की करे गर्जना भाग्य यमदूत। हम लोग तो जिस जगह जाते हैं, जिस जगह रहते हैं, वहीं ऐसा होता है, ऐसा संजोग बन जाता है, ऐसा समय आ जाता है कि जो भी जितने भी भगत गण रहते हैं वो सब भक्तिमय हो जाते हैं। हमारा सिर्फ मेन उद्देश्य यही है कि हम धर्म के प्रचारक हैं और धर्म हम ही से है, संत ही से धर्म चल रहा है। जो भी है, मेरा मानना है कि जो संत हैं वो निस्वार्थ है, कोई स्वार्थ है। आप 3 महीने से चल रहे हैं पदयात्रा में जी। रास्ते में क्या व्यवस्था होती है, खाने पीने की क्या करते हैं? कहीं व्यवस्था मिल भी जाती है और कहीं व्यवस्था नहीं मिलती, जो कि बहुत सारे परेशानी को झेलना, समस्याओं को झेलना पड़ता है, अपमान भी झेलना पड़ता है। जो संत ही होके और संत का जो होते हैं, इस समय तो दुनिया पूजा कर रही है भगवान के मंदिरों में, ब्राह्मण। और ब्राह्मण सिर्फ उतने ही है, जाते ही सीधा राम बोल देते हैं कि महाराज जी यहाँ रह सकते हो, प्रसाद नहीं पा सकते, प्रसाद पा सकते हो तो फिर रह नहीं सकते। यहाँ ऐसी मतलब समस्याओं को झेलते हुए हम लोग संघर्ष, क्योंकि इसलिए झेला है क्योंकि हम झेलेंगे तभी आप लोग सुख और समृद्धि पाएंगे। क्योंकि अपने आगे पीछे तो हमारे तो आप भी है, संसार अपना है, हमारा कोई पर्सनल कोई नहीं, मूर्ति अपना नहीं है, संसार अपनी मूर्ति है। धन्यवाद महाराज। खैराबाद का ऐतिहासिक आज़ादी से पहले का मनाया जाने वाला विजयदशमी का पर्व खैराबाद के मोहल्ला माखोपुर के पाठक ताल पे कई वर्षों से मनाया जा रहा है। और यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से रावण का जो पुतला है बनके तैयार हो रहा है और इसको अभी आज रंग जो मंचन का कार्यक्रम होगा, उस मंचन के कार्यक्रम के बाद इस रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। हमारे साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से रावण का पुतला बनाया जा रहा है और जिस तरीके से पुतले की तैयारी की जा रही है और यहाँ पटाखे रखे गए हैं इन पुतले को जलाने के लिए। हमारे साथ वार्ड के पूर्व सभासद ओम प्रकाश बख्शी जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस जो विजयदशमी का पर्व है ये कब से मनाया जा रहा है
और इस पर्व को जो समय है कब से मनाया जा रहा है और कितना वर्ष पुराना कार्यक्रम है? यह मेला लगभग 1857 से पहले जी से आज तक चला आ रहा है अनवरत। और पहले ठाकुर चंद्रिका प्रसाद के पिताजी ठाकुर बलदेव साहब वो करवाया करते थे। उसके बाद इन्हीं के परिवार के ठाकुर चंद्रिका प्रसाद, फिर उनके लड़के पूर्व वित्त मंत्री ठाकुर टम्बरेश्वर प्रसाद वो करवाया करते थे। वो इसमें रोल भी लेते थे, मतलब अभिनय भी करते थे। हमारे यहाँ नगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय चंद्र प्रकाश मिश्रा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, उनके द्वारा भी इसमें अभिनय किया गया है। और एम्स के डॉक्टर थे डॉक्टर बद्रीनाथ टंडन, स्वर्गीय डॉक्टर बद्रीनाथ टंडन, उनके द्वारा भी इसमें अभिनय किया गया है। ये लोग अपने समय में जब पढ़ते थे तो ये लोग यहाँ अभिनय भी करते थे और अपने मेला के सुचारू रूप से संचालन भी कराते थे। इस दशहरे के मेले में पूर्व ऊर्जा मंत्री टम्बेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा भी यहाँ मंचन किया गया है और खैराबाद के पूर्व ब्लॉक प्रमुख जो हैं चंद्र प्रकाश मिश्रा के द्वारा मंचन किया गया और एम्स के डॉक्टर के द्वारा भी इसी रामलीला में मंचन किया गया है। और ये जो दशहरा का पर्व माखोपुर मोहल्ले में मनाया जा रहा है, ये सैकड़ों वर्ष पुराना कार्यक्रम है और आज विजयदशमी के दिन रावण दहन होगा। यहाँ पे तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे साथ मेला कमेटी के और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस मेले का क्या इतिहास है और मेला कब से मनाया जा रहा है और आज कितने बजे रावण दहन किया जाएगा। जी आज बड़े हर्ष के विषय है कि शाम 7 बजे लगभग रावण दहन होगा। इसके पूर्व रामलीला का मंचन किया जाएगा। कलाकार सभी तैयार हो रहे हैं और थोड़ी देर में कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। देर शाम रंगमंच के कार्यक्रम के बाद रावण दहन किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे जो लोग दशहरा में रावण दहन के लिए जो लोग रावण का पुतला बना रहे हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या नाम भैया आपका है? राजेश यादव नाम है मेरा। कब से आप ये पुतला बना रहे रावण का है? करीब 8-10 साल हो गए जी। इससे पहले बता रहे थे कि आपके पिताजी? हाँ, हमारे पिताजी बनाया करते थे। उनके देहांत के उपरांत सारा काम हम देखने लगे। क्या नाम आपका है? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी लगभग 10 साल से ये बना रहे हैं और इससे पहले इनके पिताजी इस रावण के पुतले को यहाँ बनाया करते थे। और देख लीजिए किस तरीके से मेले में दुकानें सजी हुई हैं, रंगमंच का मंच सज चुका है। मेला कमेटी के लोगों ने बताया कि रामलीला मंचन होने के बाद लगभग देर शाम को जो है रावण दहन किया जाएगा और ये खैराबाद का ऐतिहासिक जो दशहरा मेला है, इस मेले में खैराबाद नगर के ही रहने वाले पूर्व ऊर्जा मंत्री स्वर्गीय टम्बेश्वर प्रसाद, एम्स के डॉक्टर जगदीश बद्रीनाथ और टंडन और खैराबाद के जो हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख, उनके द्वारा भी चंद्र प्रकाश मिश्रा के द्वारा भी जो है इस मेले में जो है रंगमंचन किया जाता था। और आज उन्हीं के द्वारा जो प्रथा डाली गई थी, उनके पूर्वजों द्वारा, खैराबाद के लोगों द्वारा जो प्रथा डाली गई थी, उस प्रथा को आज रावण का पुतला बनाने वाले एक लोग और हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस पुतला बनाने का इतिहास क्या है और कब से ये पुतला बन रहा है, किन किन लोगों ने इस पुतले को बनाया। बाबा क्या नाम आपका है? हमारा परमेश्वर नाम है। बाबा ये जो रावण का पुतला बनता है, रावण दहन होता है आज के दिन, विजयदशमी के दिन, इस पुतले को आपकी जानकारी के अनुसार से कब से कौन कौन बना रहा है? ये बना रहे थे एक हमारे धानुक जी, जो श्री राम धानुक कॉलेज में चपरासी थे, बच्चा साहब उनसे बनवा रहे थे। उसके बाद में वो जब रिटायर होने लगे तो धीरे धीरे आगे दौआ भी साहब हमारे रहे, मैकून का नाम था। उसके बाद आके यहाँ फिर जब वो चले गए तो हरिचंद भैया हमारे यादव जी वो साथ में लगाए रहे, चले बनावा किए। उसके बाद वो चले गए जब श्री राम धानुक, तो उनका हरिचंद भैया का यादव का लड़का राजेश बना रहा है ये रावण। इसको कम से कम 60 तो हम ही हो रहे हैं। बाप के ज़माने से ने ये समझ लो चल रहा है मेला कार्यक्रम यहाँ। तो अब ये सोच लीजिए कम से कम कुछ नहीं तो हम जानते हैं कि हो सकता है 100 की तो एटे पेटे से यहाँ बन रहा है अपना खैराबाद माखोपुर में ये रामलीला का मेला। जानकारी में हमारी बहुत ज़रूरी है। मेला कमेटी के अध्यक्ष कृष्णाचारी जी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज कितने बजे रावण दहन होगा और ये मेला कब से मनाया जा रहा है और किस तरीके से इनके द्वारा
जो मोहल्ले की प्रथा थी उस प्रथा को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है? जय जय श्री राधे। जैसा कि आपको जानकारी होगी, यहाँ पे जो विद्युत मंत्री थे पहले, उनके द्वारा ये परंपरा शुरू की गई थी उनके ज़माने से, और हम लोग इसी परंपरा को, जो मेला कमेटी है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है और कोशिश ये किया जा रहा है कि अच्छे से अच्छे मेले का आयोजन किया जा सके, जो ये परंपरा निरंतर आगे बढ़ती रहे। जो प्रथा खैराबाद के पूर्व ऊर्जा मंत्री स्वर्गीय टम्पेश्वर प्रसाद ने डाली थी, उनके द्वारा मंचन किया जा रहा था, उस प्रथा को मोहल्ले के लोग, कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, उस प्रथा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो प्रथा उनके द्वारा डाली गई उस प्रथा का पूरी तरीके से निर्वहन किया जाए और अच्छे कलाकारों के द्वारा मंचन कराया जाए। खैराबाद से कैमरामैन अतुल कुमार के साथ धीरज शुक्ला, इंडिया। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।